सो हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो है एनटीए के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है कि आपका जो है एप्लीकेशन विंडो लाइव हो चुका है दोस्तों। और 8 फरवरी से लेकर 8 मार्च 2026 तक जो कि लाइव रहेगा। और लास्ट पेमेंट जो कि 8 मार्च को 11:50 PM से पहले कर लेनी है। और कौन से कैटेगरी वालों को कितना पैसा लगेगा, तो फॉर्म फिलअप के लिए जनरल कैटेगरी 1700 और उसके बाद ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल 1600, एससी एसटी पीडब्ल्यू 1000 और अगर आप आउटसाइड ऑफ इंडिया रहते हैं तो 9500 आपको लगेगा। और वहीं जो इसका अनाउंसमेंट होगी सिटी का वो आपको बाद में बता दिया जाएगा वेबसाइट पे। और एडमिट कार्ड भी दोस्तों बाद में रिलीज होगा। फिलहाल अभी नोटिफिकेशन ये आया है कि आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है और ये 13 लैंग्वेजेस में होगा। ठीक है, 2026 के लिए है लेटेस्ट यहाँ पर मैं लेकर आ चुका हूँ। और ये 3 मई 2026 दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, 3 मई 2026 को आपका जो है नीट 2026 का एग्जाम स्टार्ट होगा, मतलब कंडक्ट कराया जाएगा। और वही 180 मिनट 3 आवर का 2 से 5। ठीक है, बाकी सारी चीजें एडमिट कार्ड में आपको लेटर बाद में दिख जाएंगी। और यहाँ पर हम बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे आपको दोस्तों नीट 2026 के फॉर्म फिलअप करने के लिए, और कितनी मतलब क्या साइज में आपको अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है। बहुत ही यहाँ पर कम टाइम में आपको फटाक से जल्दी से चलता हूँ बिना किसी टाइम वेस्ट के बता देता हूँ दोस्तों कितनी केबी की पीडीएफ लगेगी, कितना साइज होना चाहिए फाइल का, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। उससे पहले आप वीडियो चैनल पर नया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है दोस्तों, और शेयर कर सकते हैं, दोस्तों को बता सकते हैं कि फॉर्म आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों इसेंशियल चेकलिस्ट हम देख लेते हैं कि नीट के लिए आप लोग इन चीजों को डॉक्यूमेंट को आपको रेडी रखना है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, पहला आपका दोस्तों फोन नंबर जो जिस पे ओटीपी वगैरह आएगा, और फोन नंबर आपका दोस्तों एकदम वैलिड और चालू होना चाहिए, मतलब जैसे कि इनकमिंग आउटगोइंग सब मतलब प्रॉपर वाला रहना चाहिए कि नहीं, सारी चीजें। ठीक है, और वैलिड ईमेल आईडी आपका जिससे इस पर नोटिफिकेशन भी आता है कंफर्मेशन वगैरह के लिए। अपडेटेड आधार कार्ड होना चाहिए आपका, और नेम आपका दोस्तों क्लास 10 की मार्कशीट के हिसाब से उसमें लिखा रहना चाहिए। ठीक है सर, ये यहाँ पर हमने 3 चीजें देख ली हैं। और क्या क्या लगेगा, और कुछ जो डॉक्यूमेंट जैसे कि आपके पासपोर्ट साइज फोटोज दोस्तों जेपीजी या फिर जेपीईजी में रहना चाहिए, जो कि आपका 10 KB से लेकर 200 KB तक होना चाहिए। ठीक, और लेफ्ट और राइट हैंड का आपका थंब का इंप्रेशन दोस्तों, और वहां पर 100 यानी कि 10 से लेकर के 200 KB तक आपकी जो है फाइल की साइज होनी चाहिए। सिग्नेचर आपका दोस्तों 10 से 50 KB का होना चाहिए, जैसा भी आप सिग्नेचर करते हैं। ठीक, तो यहां पर मैं बता रहा हूं आपको दोस्तों, और एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो मतलब आपका रहना चाहिए 100 से 200 KB के बीच में दोस्तों, मतलब आपके पास रहना चाहिए। वहां पर फिजिकली एग्जाम सेंटर पर जब जाएंगे तो भी वहां पर लगता है, दिखाना पड़ता है। ठीक है, वो एडमिट कार्ड पे चिपकाते हैं। और कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि दोस्तों आप मान लीजिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, ठीक है, आप SC ST हैं, OBC NCL हैं, तो मतलब आप जिस भी कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, बिल्कुल लेटेस्ट वाला भी चलेगा। मतलब अभी तो फिलहाल अप्रैल के बाद वाला बनते हैं, लेकिन पिछले साल का भी है तो उसको आप मतलब लगा सकते हैं। तो 50 KB से लेकर 300 KB का मतलब PDF होना चाहिए इसका कैटेगरी सर्टिफिकेट का। और क्लास 10 की मार्कशीट दोस्तों आपका 50 से लेकर के 300 KB तक होनी चाहिए। और 10th का सर्टिफिकेट वही हो जाएगा 50 to 300 KB। और या फिर अगर आप 10 मतलब जैसे अपीयरिंग में है तो ये है, और आप 12th पास हैं तो आप 12th की मार्कशीट भी लगाएंगे। ठीक है, और कास्ट सर्टिफिकेट में वही मैंने बोल दिया, तो ये कास्ट वही कैटेगरी वही। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं 50 to 300 KB होने चाहिए। एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। और साथ ही अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ दोस्तों कि अगर आप NRI हैं तो उसका भी सिटीजनशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, और PWD सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। और वहीं अगर मैं बात करूँ काउंसलिंग के टाइम पे क्या होगा दोस्तों, काउंसलिंग के टाइम पे गैप सर्टिफिकेट, ठीक है, गैप सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, जहाँ जिस स्टेट के आप हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा में 50% सीटें रिजर्व रहती हैं, और स्टेट कोटा में 85% उस स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व रहती है। तो ये थी आपकी मतलब वीडियो कंप्लीट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज।